मूवी की शुरुआत में हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं जो डायनासोर के होते हैं। इनमें से एक डायनासोर का एक बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसको अलग अलग तरह से डायनासोर को देखने का शौक था। इस लड़के का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों के शौक सेम थे। इनके पेरेंट छुट्टियां गुजारने के लिए इनको एक आंट के पास भेज देते हैं। इनकी आंट का एक पार्क था जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था। ये इसकी मैनेजर थे। बच्चों की आंट का नाम था क्लेरा। इस दिन क्लेरा बहुत बिजी होती है इसलिए उन्हें एक कोलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट से मिलते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्लेरा इनको एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और इनको लाइन में ना खड़ा होना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट भी थे वो दिखाया जाता है। इन्होंने दो पावरफुल मशीन को कंबाइन करके एक ताकतवर डायनासोर बनाया था और ये कॉम्बिनेशन रेप्टाइल और डायनासोर का था और ये दोनों डायनासोर काफी खतरनाक और पावरफुल होते हैं। और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था ये इस दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे इनका मोटिव सक्सेस हासिल करना, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे। इस वजह से इसको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हम इस जुरासिक वर्ल्ड के ओनर को दिखाया जाता है। क्लेरा इनको वो नया डायनासोर रेक्स को दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स को देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिरर के ऊपर क्रैक्स आए हुए थे जो रेक्स ने ही बनाए थे क्योंकि इसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए वो एक्स नेवी सोल्जर उनको इस टीम में शामिल किया जाए और उनको रेक्स का केज भी दिखाने के लिए बताता है। वो इसलिए बता रहा था क्योंकि उनको डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी और अब वो 4 खतरनाक किस्म के डायनासोर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये भी खतरनाक किस्म के डायनासोर थे। इसने एक का नाम ब्लू रखा था। फिर सिक्योरिटी का लीडर उनके पास जाता है और वो उनको इनकी टीम में यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो उनको ये भी बताता है कि हम तुम्हारे डायनासोर को वार में यूज भी कर सकते हैं क्योंकि ये डायनासोर वार में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। मगर तब एक लड़का एक केज के अंदर गिर जाता है। डायनासोर आकर इन पर हमला करने के लिए आ ही रहे होते हैं कि तब वोन आ जाता है। वोन को इस बात का यकीन था कि इसके कैरेक्टर इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वो लड़के को बचा लेते हैं और खुद भी जल्दी से इस पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम पार्क में बच्चों को देखते हैं जो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो ओन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि क्लेरा और ओन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेरा इसको खतरनाक रेक्स के बारे में बताती है। ओन इसके साथ इसको देखने के लिए जाता है लेकिन केज के पास पहुंचे तो वो देखते हैं कि रेक तो वहाँ पर था ही नहीं। दीवार पर सिर्फ रेक के निशान थे जिससे ये समझ जाते हैं कि रेक ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया। इसलिए क्लेरा कंट्रोल रूम में निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो इनको ट्रेस कर सकते थे। क्लेरा कंट्रोल रूम के ऑफिस को कॉल करती है और इनसे रेक्स के बारे में पूछती है तो कंट्रोल रूम ट्रेस करते हैं और क्लेरा को बताते हैं कि रेक्स को अपने पंजरे में है और साथ साथ वो ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि वोन और कुछ वर्कर केज में चले गए। क्लेरा ये सुनकर बहुत डर जाती है इसलिए वो कंट्रोल रूम के ऑफिसर को बताती है कि इन लोगों को वहाँ से जल्द से निकाल दो। जब वोन और वर्कर को ये पता चलता है कि रेक्स यहीं पर है तो ये लोग भागने लगते हैं लेकिन इनकी आवाज सुनकर रेक्स भी यहाँ पर आ जाता है। इनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर की वजह से केज का दरवाजा ही खोल देता है और इसके बाद वो भाग जाता है। वोन भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन इसके पीछे पीछे रेक्स दरवाजे वगैरह सब कुछ तोड़ देता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला था रेक्स इसको पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम वोन को देखते हैं जो कार के नीचे छुपा होता है और वो अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को इसके बॉडी की स्मेल न आए और होता भी ऐसा है। रेक्स वहाँ से चल जाता है। फिर वोन सही सलामत कंट्रोल रूम में जाता है और क्लेरा से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। वो बताती है कि रेक्स यहाँ से भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स इसको पकड़ने के लिए चली गई है। वो रेक्स को पकड़ रहे हैं इस ट्रैकर की मदद से जो उन्होंने इसको ऊपर लगाया था मगर रेक्स काफी तेज था इसलिए उसने पहले से ही अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाल दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना स्मार्ट और चालाक हो सकता है। अब रेक्स वहाँ पर जड़ियों के दरमियान से निकल आता है। रेक्स ने काफी देर से इन पर
नजर रखी हुई थी। फोर्स के लोग इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर रेक्स इनको एक एक करके अपना शिकार बना रहा था। ये देखकर वॉन बताता है कि जल्दी से पार्क बंद कर दो क्योंकि रेक्स काफी ज्यादा खतरनाक। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेरा पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो एरिया यहाँ पर रेक्स था। इसके बाद इन बच्चों को दिखाया जाता है जो पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पार्क में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तब क्लेरा इन बच्चों को कॉल करती है और बताती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलो। और तब सिग्नल खराब होते हैं जिसकी वजह से कॉल कट हो जाती है। वहाँ पर बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर बंद कर दिए गए थे मगर वो तो और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इसको अवॉइड करता है और वो गार्डन के इस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर डायनासोर भी थे लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तब वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वहाँ पर सारे डायनासोर को मार देता है। ये देखकर बच्चे पैनिक हो जाते हैं। फिर रेक्स इनके ऊपर भी हमला कर देता है। इन गार्डन पोर्ट तो काफी मजबूत था इसलिए वो तो पहले टूटता नहीं है लेकिन फिर जब वो टूट जाता है तो दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल में आ जाते हैं और रेक्स भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि रेक्स इनको अपना शिकार बनाता दोनों बच्चे अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए पानी के अंदर कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेरा उनके पास आती है और इनको बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में है। तब वो बच्चों को बचाने के लिए क्लेरा के साथ जाता है। रास्ते में इनको डायनासोर की डेड बॉडी मिलती है और इनको रेक्स ने मारा था। इन सब को देखकर क्लेरा बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो इन बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। फिर जंगल में इस एरिया में जाते हैं जहाँ पर इन बच्चों का गार्डन पोर्ट था। वो देखते हैं कि गार्डन पोर्ट की बुरी हालत है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लेरा बहुत डर जाती है लेकिन तब वॉन बच्चों के पैरों के निशान देख रहे हैं। ये देखकर वॉन क्लेरा को बताता है कि तुम्हारे नेफ्यू काफी बहादुर और समझदार है क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया होगा और वो बच गए होंगे। वो बच्चों के पैरों के निशान को फॉलो करते करते वाटरफॉल तक आ जाते हैं। वॉन क्लेरा को बताता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से हाल ही नहीं। लेकिन क्लेरा इसकी बात नहीं मानती। वो अपने नेफ्यू की जान बचाने के लिए जाना चाहती है। फिर हम क्लेरा के नेफ्यूज को देखते हैं जो जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भागने लगते हैं। क्लेरा और वॉन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो यहाँ आकर ये जान जाते हैं कि बच्चे यहाँ से सेफली निकल चुके हैं। वो यहाँ पर दूसरी गाड़ी को ठीक करके भाग ही रहे थे कि तब वहाँ पर रेक्स आ जाता है और इन लोगों पर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटी लीडर मिसरानी को बताते हैं कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें वॉन की रेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए मगर वो पार्क में रेक्टर को खुला छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि रेक्स क्लेरा का पीछा कर रहा था इसलिए वो बड़े वेपन से रेक्स पर हमला कर देते हैं लेकिन निशाना नहीं लग रहा था। रेक्स रेप्टाइल यानी उड़ने वाले डायनासोर का केज तोड़ देता है। यह रेप्टाइल हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से इन लोगों की मौत हो जाती है। क्लेरा को सिक्योरिटी की तरफ से कॉल आती है और बताते हैं कि सिक्योरिटी कैमरे की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है। क्लेरा इनको बताती है कि मैं इनको लेने के लिए आ रही हो, तब तक तुम इनका ख्याल रखो। क्लेरा इनको लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल को देखते हैं जो पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम क्लेरा को देखते हैं जो दोनों बच्चों की जान बचा रही थी लेकिन तब एक रेप्टाइल क्लेरा के कुलिक को ले जाता है और पानी वाले डायनासोर इस रेप्टाइल और कुलिक को खा लेता है। इतनी देर में क्लेरा और वॉन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो चारों मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं। इस रानी की मौत के बाद वॉन के को यूज करने के लिए जाता है। वो रेक्टर पर एक मशीन सेट कर देता है ताकि वो इन पर नजर रख सके। जब वॉन को इस बात का पता चलता है कि इनके रेक्टर को यूज किया जा रहा है तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रेक्टर के बारे में पूछता है। दोनों के दरमियान काफी बहस होती है। अब चूंकि कोई और दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वॉन को सिक्योरिटी लीडर की बात मानना पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वॉन रेक्टर को रेक्स का स्मेल सूंघते हैं और इनके पंजर को आजाद कर देते हैं।
हैं। वो रेक्टर जंगल की तरफ भागते हैं। फिर इनको वहाँ पर रेक्स दिखाई देता है। वोन भी अपने फोर्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम एक हैरानकुन चीज देखते हैं और वो ये कि यहाँ पर वो रेक्स और रेक्टर आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर ये देखकर वोन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रेक्स, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर हमला कर देते हैं और रॉकेट मारने की वजह से रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रेक्टर से बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रेक्टर रेक्स का ही साथ देते हैं और वो इसका फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेरा गाड़ी के अंदर बैठी होती है और वो डर जाती है। एक इंजर्ड सोल्जर इससे कहता है कि वो जल्द से भाग जाए, इसलिए क्लेरा पूरी स्पीड से गाड़ी भगाती लेती है और तब वहाँ पर ओन भी आ जाता है। फिर वो क्लेरा से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। फिर ये लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर कहता है मैं इन चारों रेक्टर को यूज करना चाहता हूँ लोगों की मदद करने के लिए। तब वहाँ पर एक रेक्टर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है। वो इसको बुरे तरीके से मार कर खा लेता है। क्लेरा और वोन बच्चों को लाकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बच्चे तीनों रेक्टर इनको घेर लेते हैं। वोन अपने फेवरेट रेक्टर ब्लू से बात करता है और इसके सर पर जो डिवाइस लगा होता है इसको निकाल लेता है। फिर वो तीनों रेक्टर नॉर्मल हालत में आ जाते हैं और लेकिन फिर यहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब चूंकि रेक्टर नॉर्मल हो गए थे इसलिए वो रेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब चूंकि रेक्स काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो एक एक करके इनको मार गिराता है। क्लेरा का छोटा रिफ्यूज कहता है कि अगर इनको यहाँ से भागना है तो इनको रेक्स जितना सेम डायनासोर चाहिए। ये सुनकर क्लेरा को एक आइडिया आता है और इसलिए वो एक खतरनाक डायनासोर टी रेक्स को बुला लेती है। क्लेरा इनको फ्लेयर दिखाकर अपनी पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को भगाते भगाते रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर टी रेक्स और रेक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के दरमियान खतरनाक फाइट होती है। अब चूंकि रेक्स काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो टी रेक्स को इंजर्ड कर देता है। तब वहाँ पर उनकी ब्लू रेक्टर आ जाती है जो रेक्ट पर हमला कर देती है। जख्मी टी रेक्स को मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर हमला कर देता है। तब पानी का डायनासोर आता है और रेक्स का सर अपने दांतों के दरमियान पकड़ लेता है और इसको घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाता है और वहां ले जाकर इसको मार देता है। अब रेक्स का हाथमा हो चुका था और टी-रेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। वोन ब्लू रेक्टर को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर क्लेरा की सिस्टर वहां पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेरा को थैंकफुल बोलती है कि इसने इसके बच्चों की जान बचाई और वोन ने भी वहां पर और भी इंजर्ड लोग थे जिनको रेप्टाइल ने जख्मी किया था। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है।